हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर चांद मल्टीमीडिया सब्सक्राइब करें। व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बारका अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, यकीनन आप बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि इमाम हुसैन, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आप सब हाजिर हैं। तज़किरे इमाम हुसैन समाअत कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। हज़रात मोहतरम, मैं आज आपके सामने हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करना चाहता हूँ और ये बताने की कोशिश करूँगा कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करता है तो इस मोहब्बत का उसे कितना अज़ीमुश्शान सिला मिलता है, ये आपको इंशाअल्लाह आज मालूम होगा। हज़रात मोहतरम, आइए एक मरतबा हम और आप अपने आका व मौला हुजूर आका नामदार मदनी ताजदार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, एक शायर कहता है कि आईने जमाले पैगंबर हुसैन है। वाह 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 वाह। आईने जमाले पैगंबर हुसैन है, महबूबे बारगाहे पैगंबर हुसैन है। जिंदाबाद माशाअल्लाह। महबूबे बारगाहे पैगंबर हुसैन है। हज़रात, शायर कहता है कि आईने जमाले पैगंबर हुसैन है, महबूबे बारगाहे पैगंबर हुसैन है और अहले खीरत समझ ना सके क्या हुसैन है। अहले खीरत समझ ना सके क्या हुसैन है, नाना के जिस्म पाक का टुकड़ा हुसैन है। नाना के जिस्म पाक का टुकड़ा हुसैन है और महरो वफा की आँख का तारा हुसैन है। महरो वफा की आँख का तारा हुसैन है, मजरूह जिंदगी का सहारा हुसैन है। मजरूह जिंदगी का सहारा हुसैन है और इंसानियत को नाज है जिसके वजूद पर, इंसानियत को नाज है
जिसके वजूद पर वो पाक बाज खल्क से बरतर हुसैन है, वो पाक बाज खल्क से बरतर हुसैन है। और ये भी तुम्हें ख्याल ना आया यजीदियो, ये भी तुम्हें ख्याल ना आया यजीदियो कि सरकारे दो जहां का नवासा हुसैन। वाह वाह वाह, सरकारे दो जहां का नवासा हुसैन है। और बहुत ही आखिर में बड़ा प्यारा शेर कि होकर शहीद जिंदगी जावेदा मिली, होकर शहीद जिंदगी जावेदा मिली। जिंदा था और आज भी जिंदा हुसैन है, जिंदा था और आज भी जिंदा हुसैन है। हजरात मोहतरम, टाइम बड़ी मुख्तसर है और मुख्तसर वक्त भी हमको दिया गया है। इन्हीं वक्तों में मैं चाहूंगा कि आपके सामने कुछ बातें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत, उनकी फजीलत के ताल्लुक से बयान करूं। हजरात एक मरतबा और दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें, पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनी जुदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, ममलकत शहादत के ताजदार और गुलिस्तान अली व फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के फूल आले रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शक्ल सूरत में अपने नाना जान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल का रोशन आईना थे। और सीरत में सीरत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मजहर अतम थे। आपका खुल्क रसूल था, आपका किरदार किरदार रसूल था। आपकी हर अदा से अदाए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशबू आती थी। अलगरज ये कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने नाना जान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चलती फिरती तस्वीर थे। मुहिब्ब अहले बैत आशिक़ मुस्तफ़ा हजरत इमाम मोहम्मद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मादूम ना था साया शाह सकलैन, मादूम ना था साया मादूम ना था साया शाह सकलैन, उस नूर की जलवागा थी जाते हसनैन। तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने और आधे से हुसैन। और किसी आशिक ने कहा कि कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे जमी से अर्श तक शोहरा हुसैन का, और बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का। सरकारे दो जहां है नाना हुसैन का, सरकारे दो जहां है नाना हुसैन का। हजरत मोहतरम हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 4 शाबानुल मुअज्जम 4 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपके कान में अजान दी और आपके मुंह में लुआबे दहन डाला और 7वें दिन आपका नाम हुसैन रखा और अकीका किया। हजरत मोहतरम, आपका प्यारा लक़ब सब्तुर रसूल, रेहानतुर रसूल और आपकी कुन्नियत अबू अब्दुल्ला है। हजरत मोहतरम, हदीस पाक में आता है कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटों का नाम शब्बरो शब्बीर रखा था। मैं उन्हीं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं उन्हीं शब्बरो शब्बीर पर जिनका माना हसन हुसैन है, मैं अपने बेटों का नाम हसन हुसैन रखता हूँ। हजरत मोहतरम, और इसी तरह से हदीस पाक में आया है कि अल हसनो वल हुसैनो इस्मान मिन अहलिल जन्ना, कि हसन और हुसैन ये जन्नती नामों में से 2 नाम हैं। इससे पहले ना तो किसी का नाम हसन रखा गया और ना किसी का नाम हुसैन रखा गया। हजरत मोहतरम, मालूम यह हुआ कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दोनों भाई इतने अजीमुशान हैं, इनका मकाम इतना बुलंद है कि इनका नाम भी अगर रखा जाता है तो वो जन्नती नाम होता है। हजरत मोहतरम, आइए समाअत कीजिए कि हजरत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है और उनकी शान क्या है। खूब गौर से सुनिए। हजरत मोहतरम, नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
आना हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन हब्बा हुसैना, कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह उस शख्स से मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। इसी तरह से एक हदीस पाक में आया है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी जन्नती मर्द को देखना चाहता है, और एक रवायत में है जो किसी जन्नती मर्दों के सरदार को देखना चाहता है तो वो हुसैन इब्ने अली को देख ले। एक हदीस पाक में है कि एक मर्तबा नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए और फरमाया कि मेरा छोटा बच्चा कहाँ है। इतने में देखते हैं कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ते हुए आते हैं और अपने नाना जान की गोद में बैठ जाते हैं। हजरत मोहतरम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने जो है नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चूमते हैं। उसके बाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फअहिब्बहु व अहिब्बा मन युहिब्बुहु, ए अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा और तू उस शख्स से मोहब्बत फरमा जो हुसैन से मोहब्बत करता है। हजरत मोहतरम वो कितना खुश नसीब सुन्नी मुसलमान है जो हजरत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करता है, उनकी मोहब्बत में महफिलें मुनाक़िद करता है, जलसे जुलूस मुनाक़िद करता है, खिचड़े पकवाता है, सबीले लगवाता है। हजरत मोहतरम हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत का इतना अजीम शान सिला और बदला पाता है कि अल्लाह और उसके रसूल उस शख्स से मोहब्बत करते हैं। और कसम खुदा की मुसलमानों, जिससे अल्लाह मोहब्बत करे उसका बेड़ा पार है, उसकी दुनिया की कामयाब है और उसकी आखिरत की कामयाब। बहुत अच्छे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, मदरसा गरीब नवाज, मदरसा अहले सुन्नत गरीब नवाज। हजरत मोहतरम आपने देखा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के हक में दुआ फरमाई जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है। अब आप गौर फरमाइए कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला कितनी बड़ी फजीलत के मालिक हैं। वाकई इनका मकाम बड़ा बुलंद और इनका मर्तबा बहुत ही ऊंचा है। हजरत मोहतरम जो भी शख्स इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है, याद रखिएगा ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ है और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोई भी दुआ रद्द नहीं होती है, सारी दुआएं कबूल होती है। जब अल्लाह ने उस शख्स के, जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के ताल्लुक से फरमा दिया कि अल्लाह तू उससे मोहब्बत फरमा जो हुसैन से मोहब्बत करे, तो यकीन जानिए अगर आप हुसैन से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे मोहब्बत करेगा, और जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है अल्लाह उससे राजी होता है, और जिससे अल्लाह राजी होता है यकीनन उसका ठिकाना जन्नत में होता है और वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। इसी तरह से अगर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत अगर आप जानना चाहते हैं, हजरात वक्त कम है वरना हम लोगों की औकात क्या है, हम जो है उनके गुलामों के गुलाम है, जर्रे ना चीज है। हम हजरत इमाम हुसैन की फजीलत को क्या बयान कर सकते हैं जिनकी फजीलत खुद नबी दो आलम जो सारे कायनात के मालिक हैं, जब उन्होंने फजीलत बयान की है तो हम और आप कहाँ हैं कि उनकी फजीलत बयान कर सकते हैं। लेकिन जितना हो सकता है हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए बस उनकी फजीलत बयान कर रहा हो। हजरत मोहतरम अगर वक्त होता, और आप याद रखिएगा अगर हकीकत में हजरत इमाम हुसैन की फजीलत बयान कर दी जाए पूरी रात गुजर जाएगी मगर इमाम की फजीलत बयान ना हो सकेगी। तो जितना हो सके उतना ही आप हजरत इमाम की फजीलत को समाअत कीजिए और कोशिश कीजिए कि हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत को अपने दिल में बसाए। और जिस चीज के लिए इमाम हुसैन ने अपने पूरे घर को, पूरे खानदान को कुर्बान कर दिया, यानी इस्लाम की हिफाजत के लिए, उस इस्लाम की हिफाजत में हम भी आगे बढ़कर हिस्सा ले। हजरत मोहतरम एक हदीस पाक में है कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक साहबी रसूल हरनी का बच्चा पकड़ कर लाए और नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया। आपने उसे कबूल फरमाया और हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमा दिया। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन का जमाना था।
उस हरनी के बच्चे के साथ खेलते खेलते आप घर पहुंचे। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा तो फरमाया, भाई हसन, ये हरनी का बच्चा मुझे दे दो। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं, भाई हुसैन, ये हरनी का बच्चा मुझे मेरे नाना जान ने दिया है, जाओ तुम भी नाना जान के पास चले जाओ और हरनी का बच्चा मांग कर ले आओ। हजरत मोहतरम हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अपने नाना जान की खिदमत में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं, नाना जान, आपने भाई हसन को हरनी का बच्चा दिया है, मुझे भी आप हरनी का बच्चा दीजिए। करीब था कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला हरनी का बच्चा तलब करते करते मांगते मांगते रो पड़ते। इतने में क्या देखते हैं कि एक हरनी सामने से अपने एक बच्चे के साथ दौड़ती हुई चली आती है और नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती है। उसके बाद अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, वो पहला बच्चा जिसे आपके सहाबी पकड़ कर लाए थे वो मेरा ही बच्चा था, और ये दूसरा बच्चा जिसे मैं लेकर खुद आई हूँ ये भी मेरा ही बच्चा है। या रसूल अल्लाह, इसे कबूल फरमाकर आप इमाम हुसैन को अता फरमा दे। मैं अपने बच्चों की जुदाई तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर आपके बेटे और नवासे का रोना गवारा नहीं कर सकती। हजरत मोहतरम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो हरनी का बच्चा लेते हैं, उन्होंने लिया और हजरत इमाम हुसैन को अता फरमा दिया। हजरत मोहतरम, आपने देखा कि हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का वो मकाम है, वो मर्तबा है, वो फजीलत है कि जंगल का जानवर भी आपसे मोहब्बत करता है। हाय रे यजीद पलीद, तू कितना बड़ा बदनसीब था कि तूने हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत की बजाय उनसे तूने जो है नफरत की, उनके घर को लूटा, उनके पूरे घर को भूखे प्यासे रखा और उसके बाद कत्ल किया और अपना ठिकाना जहन्नम बनाया। हम हुसैनियों को यजीद और यजीदियों से क्या सरोकार है? जो भी शख्स जन्नत में जाना चाहता है वो हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत करे। कसम खुदा की, इमाम हुसैन की मोहब्बत जन्नत की कुंजी है। जो भी हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत करेगा वो इंशाअल्लाह जरूर जन्नत में दाखिल होगा। हजरत मोहतरम, इसी तरह से हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की अगर फजीलत जानना चाहते हैं तो एक वाकया और समाअत कीजिए। एक मर्तबा का वाकया है कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी गोद में दाईं जानिब अपने नवासे हजरत इमाम हुसैन को बैठाए हुए थे और बाईं जानिब अपने बेटे हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह ताला अन्हु को बैठाए थे। हजरात गौर से समाअत कीजिए, बहुत ही प्यारा वाकया है। हजरात याद रखिए, दाईं जानिब हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु और बाईं जानिब नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते हैं और अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों को आपके पास जमा नहीं रहने देगा, इनमें से किसी एक को अपने पास बुला लेगा। अब आपकी मर्जी है, जिसे चाहें अपने पास रखें और जिसे चाहें अल्लाह के पास भेज दें। हजरत मोहतरम, सुभान अल्लाह, क्या हजरत इमाम हुसैन का कि क्या फजीलत है। हजरत नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मैं हुसैन को रुखसत करता हूँ तो इससे हजरत अली को भी तकलीफ होगी, इससे फातिमा को भी तकलीफ होगी, मुझे भी तकलीफ होगी, और अगर मैं अपने बेटे को रुखसत करता हूँ तो इससे सबसे ज्यादा गम मुझे होगा। मुझे अपना गम पसंद है। मतलब ये है कि मेरे नवासे हुसैन मेरे पास रहेंगे और मैं अपने बेटे को अल्लाह के हवाले करता हूँ। हजरत मोहतरम, इस वाक़े के 3 दिन के बाद हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो जाता है और विसाल के बाद जब भी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने नाना जान की खिदमत में हाजिर होते तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मरहबा फरमाते हैं, आपको चूमते और फरमाते कि देखो मेरा हुसैन वो है जिस पर मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। हजरत मोहतरम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु वो नेक और साले मर्द हैं कि जिन पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान कर दिया। तो कल मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन ने अपने नाना जान के लिए दीन की खातिर रिसालत शायर इस्लाम हजरत शम्स तबरेज़ साहब किबला की दीदी
नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, मैं अर्ज कर रहा था कि आपने देखा कि हजरत इमाम हुसैन पर नबी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे बेटे हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुर्बान किया। तो कल मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने नाना जान के लिए और आपके दीन की खातिर अपनी आल औलाद यहाँ तक के पूरे खानदान को कुर्बान कर दिया। इसीलिए शायर कहता है कि जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्दे खुदा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। हजरत मोहतरम, ये हजरत इमाम हुसैन की फजीलत है कि उन पर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने नवासे से इतनी मोहब्बत फरमाते हैं कि उन पर अपने बेटे को कुर्बान कर देते हैं। हजरत मोहतरम, वक्त होता तो मैं और कुछ बातें आपके सामने पेश करता। हजरात, बस इस पैगाम के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। हजरात, आपने देखा कि हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत ये जन्नत की कुंजी है। जब तक हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत हमारे दिल में नहीं होगी, हम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। तो जाहिर सी बात है, हमें हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत को अपने दिल में बसाना है और हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत का इजहार भी करना है। हजरत मोहतरम, इमाम हुसैन की मोहब्बत का इजहार सिर्फ जलसा जुलूस मनाने से नहीं होता है, उनकी महफिलें मुनाकिद करने से नहीं होता है, बल्कि हकीकत में हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत ये है, ये पैगाम है। मोहतरम हजरात, लेकर जाइए। हकीकत में हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत ये है कि हजरत इमाम हुसैन ने जिस इस्लाम की हिफाजत के लिए, जिस इस्लाम को, जिस दीन को बचाने के लिए अपना खून का आखिरी कतरा बहा दिया, हमें भी तैयार रहना चाहिए कि अगर इस्लाम की हिफाजत की बात आएगी तो चाहे माल हो, चाहे औलाद हो, चाहे हमारे अमाल हो, चाहे अकायद हो, जैसे भी हो, अगर इस्लाम की हिफाजत की बात आएगी तो हम भी इमाम हुसैन की जो है कुर्बानी को अपनी नजरों के सामने रखकर इस्लाम की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और जिस तरह से भी हो सकेगा हम भी इस्लाम की हिफाजत फरमाएंगे और हमेशा हम ये कहते रहेंगे तो कि तुम जो जान मांगो तो जान देंगे, तुम जो माल मांगो तो माल देंगे, लेकिन ये हमसे कभी ना होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। हजरत मोहतरम, नबी के जाहो जलाल को बचाने के लिए हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में तशरीफ ले गए थे, अपने खानदान को कुर्बान कराया। भूखे प्यासे हजरत इमाम असगर, हजरत इमाम कासिम, हजरत इमाम अकबर, कितने का नाम लो, तमाम जो है खानदान अहले बैत को जो है इस्लाम के नाम पर कुर्बान कर दिया। हजरत मोहतरम, आज हम उसी इस्लाम को हम अपने अमाल के जरिए से बदनाम करते हैं। क्या यही हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत है? हजरत मोहतरम, यजीद मुसलमान, यजीद अपने आप को मुसलमान कहता था, यजीद कुरान का मुनकिर नहीं था। हजरत मोहतरम, यजीद ये एक इस्तिलाह है और यजीद एक बुराई का नाम है। और यजीद के अंदर क्या बुराइयां थी? यजीद शराब पीता था, यजीद रिश्वत लेता था, यजीद अय्याशियों मुब्तला रहता था, यजीद जो है बेपर्दगी करता था, यानी जितनी बुराइयां थी वो सब के सब यजीद के अंदर भरी हुई थी। हजरत मोहतरम, अगर आज वो बुराइयां हमारे अंदर पाई जाए, अगर हमारे अंदर भी शराब नोशी पाई जाए, अगर हमारे अंदर भी ज़िनाकारी पाई जाए, अगर हमारे अंदर भी रिश्वत पाई जाए, अगर हमारे अंदर भी सूदखोरी पाई जाए, अगर हमारे अंदर भी ये तमाम गलत काम और हराम काम पाए जाए, तो बताइए ये यजीदी मोहब्बत है या हुसैनी मोहब्बत है? हजरत मोहतरम, ये यजीदी मोहब्बत है। अगर हुसैनी मोहब्बत अपने दिल में पैदा करना चाहते हैं तो अपने अमाल को सुधारिए, अपने अकायद को सुधारिए, अपने अमाल के जरिए से, अपने अकायद के जरिए से इस्लाम की हिफाजत कीजिए। ये हकीकत में इमाम हुसैन की
मोहब्बत है। और जब ये हकीकत में इमाम हुसैन की मोहब्बत है तो अल्लाह की जात की कसम जो हदीस पाक की रोशनी में अगर इस तरह की मोहब्बत आप हजरत इमाम हुसैन की इस तरह की मोहब्बत अपने दिल में बसाते हैं तो इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन कोई भी आपको जन्नत में दाखिल होने से नहीं रोक सकता। बहुत अच्छे, बहुत। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अमाल को सुधारें। हजरात, आज हमारे अंदर बदआमालियां पाई जा रही हैं, हम परेशान हाल हैं, बेचैन हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी जो है चैन में असर नहीं है, हमें आराम में असर नहीं है। वजह क्या है? हमने अपने अमाल को जो है गलत कर दिया है, हमारे अमाल बातिल हो गए हैं, हमारे अकायद में पुख्तगी नहीं है, हमारे अकायद कमजोर हो गए हैं। ये उसी की वजह है। हजरात, आप चाहते हैं कि हमारी परेशानी दूर हो तो अपने अमाल को सुधारिए और उससे पहले अपने अकायद को सुधारिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला जो है आपकी जरूर परेशानी को भी दूर फरमाएगा और आपके हर काम को भी इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला बनाता हुआ नजर आएगा। बस इस शेर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ कि नक्श दीने नबी का नक्श न मीटेगा हश्र तक, दीने नबी का नक्श न मीटेगा हश्र तक। वो रंग दे गए हैं शहीदाने करबला, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि वो हम सबको शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, अपने दिल में हजरत इमाम हुसैन की सच्ची मोहब्बत बैठाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मैं आखिर में अपने फैज़ान हुसैन कमेटी के तमाम मेंबरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यह हजरात बड़ी मोहब्बत जो बड़ी मेहनत करते हैं और मेहनतों काविश के बाद यह आप अज़ीमुशान इजलास अपनी नज़रों से देखते हैं, बड़े बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और फैज़ान हुसैन कमेटी में जितने भी मेंबरान हैं वो सब के सब या तो हमारे हम उम्र हैं, हमारे दोस्त हैं, ये सब बड़ी मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और इन्हें जो है इस्लाम की तरफ माइल करे, इनके अमाल को सुधारे। और मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि इसी तरह से आप अपनी मेहनत को जारी रखिए और इससे बड़े पैमाने पर आप इजलास को मुनाकिद कीजिए। यह हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत की दलील है और हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत करना यह जन्नत में दाखिल होने की दलील है। बस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।